मैं अब आग्रह करूंगा, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हम सभी के प्रिय तथा व्रजधाम के लिए जो एक अलौकिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे श्री जयसी चौधरी जी से आग्रह है कि आप भी वृद्ध जन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय के इस दिव्य कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करें। स्टेज पर उपस्थित आदरणीय सभी सम्मानित लोग, मेरा जो है सोचता हूँ मैं तुच्छ ज़बान से क्या बोलूँगा, इतने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो मेरी समझ में आ रहा था, जो सोच रहा था, इस व्रत का जो प्रोग्राम चला है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। हम कहते हैं कि बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या कहीं भेज देते हैं, इसका मूल कारण क्या है वो जानने की ज़रूरत है। इनफैक्ट कई बार ओल्ड एज में आने के बाद माँ बाप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो समय के साथ बदलते नहीं हैं, जबकि सारी प्रकृति बदलती है, वो अपनी आदतों के वश बदलते नहीं हैं, जैसे थे वैसे रहते हैं। अगर वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, अडेप्ट करें चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। बच्चे जो है रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, इसका भी एक एनालिसिस की ज़रूरत है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनके अंदर कई बार वो कल्चर, वो गुण और जो हमारी संपत्ति है पिछले सालों से, वो उनको देने में चूक जाते हैं। शायद अपने काम में इतने मस्त रहते हैं, देख नहीं पाते बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस लिया है कि अगर हम बच्चों को पूरा समय दें, पूरी केयर करें, तो ये हो नहीं सकता कि बच्चे रिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि जैसा हम उनके सामने बिहेव करते हैं, जैसा हमारा आचरण होता है, उसको कॉपी करते हैं। जो हम कहते हैं उसको नहीं मानते, जो हम दिखाते हैं वो मानते हैं। तो इसलिए हमारे मूल जो कारण रहते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा रहा है बच्चों के साथ, और बच्चों को हमने केयर नहीं की, वो गलत संगत में पड़ गए, हम अपने काम में मस्त रहे, और बाद में फिर हम सोचते हैं कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं अपने पिताजी के उठते ही पैर छूता हूँ, मेरा बेटा मेरे पैर छूता है, मेरा पोता मेरे पैर छूता है। तो ये विरासत है जो उनको बताई गई है, अच्छी चीज़ है, इससे आशीर्वाद मिलता है। तो पेरेंट्स के रोल भी जब हम ठीक तरीके से अदा नहीं करते, उसी वजह से ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। एनीवे, जो बच्चे हैं वो माँ बाप की बहुत कदर करते हैं, और जब नहीं कदर करते तो बाद में उनको अफसोस भी होता है इस चीज़ का। तो हमारे अंदर कई बार नए नए घर में रिश्ते जुड़ते हैं, पत्नी आती है, बेटी विदा होती है, तो चेंजेस आते रहते हैं। अब अगर हम आने वाले का वहाँ पर माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तन, ये हर स्टेज पे इंसान के अंदर होना चाहिए, और हर स्टेज पे उनको तैयार रहना चाहिए अडाप्ट करने के लिए। तो जो अडाप्ट कर लेता है वो सर्वाइव करता है, जो नहीं करता है वो भी परेशान रहता है। तो अडेप्टेशन होनी बहुत ज़रूरी है, और जो भी व्यस्त नहीं हुए जवान हैं वो अपने बच्चों को वो शिक्षा दें जिससे कल को इसकी नौबत ना आए। हमारी शिक्षा में कमी रह जाती है, हमारे लालन पालन में कमी रह जाती है, जिसकी वजह इन संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो इन संस्थाओं की संख्या कम हो जाएगी डेफिनेटली। तो मैं इस फेवर में हूँ कि इस एज में आकर जो दुख होता है बच्चों, सेंटिमेंटली जो पेरेंट्स, जो बुजुर्ग लोग बेचारे परेशान रहते हैं, तो उनको पुराना टाइम याद आता है, पहले कैसे कैसे दुख उठा के बच्चे पाले थे। वो ठीक है, दुख होता है, वो भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, दुख उठा के हर कोई पाल रहा है, लेकिन फिर भी एक ही मूल मंत्र है, एडेप्टेशन, चेंज विद द सर्कमस्टांसेस। अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारा जीवन और सुखी हो सकता है।
बच्चों के साथ भी हो सकता है। मेरे पिताजी कई बार कहते थे, भाई तूने सारे सुख दे दिए, मेरे साथ बैठ तो जा, टाइम नहीं देता। मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है और सुविधाएं दे देता हूँ। अब मेरा बेटा भी कई बार हफ्ता हो जाता, कहता हूँ भाई आप मेरे साथ बैठ जाया करो। कहता काम बताओ, मैंने काम कुछ नहीं, वैसे हाल चाल बांटते हैं। कहता टाइम ही नहीं है। मुझे याद आता अपना था जब मैं पिताजी कहता था वो मुझे कह रहा है। तो जैसा जैसा हम करते जाते हैं वही पाते जाते हैं। करने भरने का यही पर होना है ये लाइफ के अंदर। तो इसलिए अगर हम ठीक ढंग से चलेंगे तो हमारी औलाद भी ठीक रहेगी, हमारे बुजुर्ग भी ठीक रहेंगे। थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है और अडेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर मैं कोई चीज़ गलत कर गया हूँ तो माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं बच्चा समझ गया, आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में जो आ रहा था ये ज़रूरत से ज़्यादा इसे खुलते जा रहे हैं आश्रम, क्यों खुलते जा रहे हैं? जब तक इसके बॉटम पर रह जाएंगे, मूल मंत्र पर रह जाएंगे, उसमें सुधार नहीं करेंगे तो इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और हम बच्चों को जो कि जिनका कसूर कम होता है हमेशा दोष देते हैं, जबकि उनको सिखाया नहीं गया, चीज़ें उनको बताई नहीं गई। आज मैं बच्चे को ना सिखाऊँ पैर छूने को, पैर छुएगा ही नहीं। तो ये हमारे भी कई ड्यूटी बनती है जिसमें हम कई बार चूक कर जाते हैं, जिसकी वजह से समस्या होती है। थैंक यू वेरी मच। करके चौधरी जी का अभिनंदन करें आप।